बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम आकिब अली हाशमी है और आप देख रहे हैं मिस्टर हाशमी ऑफिशियल। आज हम बहुत ही खूबसूरत वाक़या के साथ हाज़िर हुए हैं जिसे सुनकर आपका ईमान और भी ज़्यादा पुख्ता होगा। ये वाक़या बनी इसराइल के दो भाइयों का है। दोनों भाई मछली का शिकार करते थे। एक भाई काफिर और एक मोमिन था। काफिर भाई जब भी शिकार के लिए जाता तो उसे जाल भर कर मछली मिलती, जबकि मोमिन भाई को सिर्फ़ एक मछली मिलती। मोमिन भाई हमेशा वही एक मछली लेके खुदा का शुक्र बजा लाता, पर उसकी बीवी इस बात से बहुत मायूस थी। एक दिन मोमिन की बीवी छत पर गई। उसने देखा कि काफिर की बीवी बहुत ही उम्दा लिबास पहनकर और बहुत ही ज़्यादा ज़ेवरात से आरास्ता खड़ी है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा मायूस हुई और अपने आप को कोसने लगी। जब काफिर की बीवी ने उसे देखा तो उसने मोमिन की बीवी को मशवरा दिया कि तुम अपने हामिद से कहो कि मेरे हामिद के माबूद की इबादत करें। काफिर की बीवी की बातें सुनकर मोमिन की बीवी का ईमान डगमगा गया। जब उसका हामिद काम से वापस आया तो वो उसे कहने लगी, या तो तुम मुझे तलाक दो या फिर अपने भाई के माबूद की इबादत करो। जिसे सुनकर मोमिन शख्स बहुत ही ज़्यादा अफसरदा हुआ। उसने अपनी बीवी से कहा, क्या तुम इस बात पे मुतमिन नहीं कि खुदा पाक ने हमें ईमान की दौलत से मालामाल किया है। मोमिन शख्स ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, पर वो अपनी बात पे अड़ी रही। तब मोमिन शख्स ने उसे कहा कि मैं मजदूरी करके तुम्हें रोज़ के 2 दिरहम ला दिया करूँगा। मोमिन शख्स की ये बात सुनकर वो औरत मुतमिन हो गई। अगले दिन मोमिन शख्स काम की तलाश में गांव-गांव फिरता रहा, मगर उसे कोई काम ना मिला। वो मायूस होकर दरिया के किनारे पे खुदा ताला की इबादत में मशगूल हो गया। जब वो शख्स शाम को घर वापस आया तो उसकी बीवी ने कहा, तुम कहाँ थे? उस मोमिन शख्स ने जवाब दिया कि मैं एक बादशाह की खिदमत में हाजिर था, जिसका मुझसे माहदा तय पाया है कि वो 30वें दिन मुझे मेरा मुआवजा देगा। यूं ही दिन गुजरते गए। वो शख्स रोज़ काम के लिए जाता और दरिया के किनारे खुदा ताला की इबादत में मशगूल हो जाता। 29वें दिन की शब उसकी बीवी ने उससे कहा, अगर तुम कल मुआवजा लेकर ना आए तो मुझे तलाक दे देना। 30वें दिन मोमिन शख्स परेशानी की हालत में एक यहूदी के पास काम की तलाश में चला गया। यहूदी ने मोमिन शख्स को काम पर रख लिया। दूसरी तरफ उसके घर एक सफ़ेद पोश शख्स अशरफियों की थैली लेकर पहुंचा। उसने वो शर्फियाँ मोमिन शख्स की बीवी के हवाले की और कहा कि तुम्हारे शोहर ने एक बादशाह की खिदमत की जिसका ये मुआवजा है। ये 29 अशरफियाँ हैं। अगर वो 30वें दिन भी काम पर आता तो वो बादशाह उसे बहुत से अनामात से नवाजता। ये बात कहकर वो शख्स वहाँ से चला गया। मोमिन की बीवी और अशरफियाँ देख कर बहुत खुश हुई। वो एक अशरफी लेकर बाज़ार में चली गई जिसका दाम 1000 दिरहम लगा। जब मोमिन शख्स शाम को घर वापस आया तो उसकी बीवी ने उससे दरियाफ्त किया, आज तुम कहाँ थे? तुमने बादशाह की खिदमत क्यों तर्क की? और फिर उसने अशरफियों का पूरा वाक़या अपने शोहर को सुनाया, जिसे सुनकर वो मोमिन शख्स ज़ारों कतार रोने लगा और बेहोश हो गया। जब मोमिन शख्स को होश आया तो उसने अपनी बीवी को तलाक दे दी और पहाड़ों का रुख कर लिया। उसने अपनी बकिया ज़िंदगी अल्लाह ताला की इबादत में वक्फ़ कर दी और वहीं इंतकाल कर गया। तो दोस्तों, हमें इस वाक़या से सबक मिलता है कि हमें हर किस्म के हालात में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और उस पर मुकम्मल यकीन रखना चाहिए, क्योंकि खुदा के घर में देर है अंधेर नहीं।